देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ से देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है क्या? नंबर नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या देखेंगे? नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ से, कि इस पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम में, यहाँ से जो टॉपिक है इस पे नंबर सिस्टम में हम लोग देखा है कि कितने टाइप के होते हैं। ठीक, कितने टाइप की अगर बात किया जाए तो एक हमने देखा है, यहाँ से जब हम बात कर रहे थे टाइप्स में, तो यहाँ पे हमने बात करी है किसकी? यहाँ से बाइनरी बाइनरी नंबर की। ठीक है, बाइनरी नंबर की। और यहीं से अगर हम देखें तो हमने भी किसकी बात की है? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। यहीं से हमने बात किया था ऑक्टल नंबर या ऑक्टेव नंबर या ऑक्टल। ठीक है, यहाँ देखें ऑक्टल, ऑक्टल नंबर। यहाँ से डेसिमल नंबर। यहीं से देखें तो हेक्सागन। ठीक है, यहाँ पे हेक्सा डेसिमल। क्या कहा हमने? हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल नंबर। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे हमने कहा था बाइनरी में सर दो ही नंबर इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? याद रखिएगा, हमने कहा जीरो और या वन। इनमें मतलब जो नंबर्स बनेंगे उसमें या तो जीरो होगा या तो वन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जीरो वन के अलावा। अब यहाँ बात किया जाए जीरो वन के अलावा इसमें जब कुछ नहीं है, यहाँ देखें जैसे एग्जाम्पल में बात करें कि हमने कहा कि जीरो में जैसे कोई भी नंबर ले लें, जीरो एक दो, सॉरी, जीरो वन वन वन, फिर जीरो एक, ऐसे कोई नंबर अगर फॉर्म करे, ये हो गया वन 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 वन, ये भी एक नंबर है। ठीक है, वन जीरो, ये भी एक नंबर है। ठीक है, ऐसे इनका कॉम्बिनेशन। डेसिमल में हमने कहा कि यहाँ पे हाँ, जब हम इसके आधार की बात करते हैं, सीखते जाइएगा, अभी हम इस पर सब अच्छे से सीखेंगे। जब इसके आधार की बात करते हैं कि सर इसका आधार क्या है, आधार जो इसकी बात करते हैं, आधार या हम कहते हैं बेस। इसका बेस क्या है? इसका बेस टू है। ठीक है, बेस टू होता है। क्यों? क्योंकि दो ही नंबर तो है यहाँ पे। बेस टू मतलब यहाँ से अगर हम इस तरह से बोलें कि सर इसको लिखना हो, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे जैसे वन वन जीरो वन, ये है अगर, तो ये दो में लिखा गया बेस टू, ऐसे लिख देते हैं तो पता चल जाता है कि बाइनरी में लिखा गया है। ये 1101 नहीं है। ठीक है, ये 1101 नहीं है, बेस टू है, मतलब वन वन जीरो वन, ये एक नंबर है, इनका कॉम्बिनेशन है इनका। क्लियर है? यहाँ तक पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। फिर अगर जब हम बात करते हैं सर कि यहाँ से जब आप इसका एग्जाम्पल दे रहे हो सर, तो अब हमें बता दीजिए कि यहाँ पे डेसिमल नंबर की बात करें। डेसी नंबर नंबर की बात कर रहे थे, हमने कहा कि यहाँ से जब आप नंबर लेते हो तो इसमें क्या हम बोलते हैं कि इसमें 8 नंबर ही होंगे। 8 नंबर। इस नंबर सिस्टम में कहाँ से कहाँ लेंगे नंबर? तो ये जीरो से लेकर के 0 to 7 तक लेते हैं। कैसे? 0 to 7 अगर आप 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, गिनेंगे आप, 8 अगर गिनेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तब। तो इसका मतलब इन नंबरों की अगर हम बात करें तो इनके कॉम्बिनेशन में जो नंबर फॉर्म होगा वो ऐसे फॉर्म होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन 7 नंबर तक ही इसमें होने चाहिए। जैसे दो हुआ, तीन हुआ, 8 हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 8 नहीं है। ठीक, अगर विचार अगर आ रहा हो तो, ठीक है, ये 8 हम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, मतलब ऐसे नंबर कॉम्बिनेशन हो जिसमें केवल जीरो से लेकर 7 तक की संख्याएं ही इंक्लूडेड हो। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, 7 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 6 लीजिए, 5 लीजिए, 1 लीजिए, ये भी है। इसके बेस की बात करें सर, इसका बेस कितना होता है? 8 होता है। इसका वेट कितना है? 1 मिनट यार, मैं 1 मिनट इसका बेस कितना है? मैं पढ़ा रहा था, इसमें इसमें चला गया, ऑक्टल में चला गया, ध्यान उतर गया था। रुक जाइए, इसको सही कर लीजिएगा। मैं ऑक्टल में चला गया था, बल्कि एग्जाम्पल मुझे वही देने चाहिए थे, इसको चेंज कर लेना चाहिए था। डेसिमल देखिए यहाँ 0 से 9 तक के होते हैं। कभी कभी माइंड स्किप कर जाता है। स्किप क्या मतलब, ये तो ह्यूमन एरर हो गया। 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 2 8 9, ये भी हो सकती नंबर। फिर हम कहें कि सर 8 है, 6 है, 5 है, 4 है, इन्हीं से सारी संख्याएं बनी है। ठीक है, यहाँ पे अब इस तरह से नंबर, इनका बेस क्या है? 10 होता है। इनका बेस क्या है? 10 होता है। ठीक है, डेसिमल है ना, इनका बेस क्या है? 10। अब जब आप गिनोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, तो इसमें कितने नंबर आएंगे, 9 नंबर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। 10 नंबर में अगर टोटल आए तो क्या 9 नंबर तक इंक्लूड होगा, इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। यहाँ तक क्लियर है डेसिमल। अब जब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर की, जो अभी पीछे बताया था कि सर 0 से लेकर 7 तक के नंबर इसमें क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक की। ठीक है, नमस्कार सर, नमस्कार सबको। बस क्या है कि ये क्लास आपकी थोड़ी लेट है, मैं इस समय आपकी पैरेलल में जो भी सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं उनकी भी क्लास होगी, लेकिन फिर भी क्लास गैप करने से अच्छा रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हो। किसी वजह से मैं बिजी था 2-3 दिन, तो आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। आज फ्री हुआ तब भी मैं दौड़ते हुए आया आपकी क्लास लेने के लिए। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी सिलेबस खत्म हो और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा स्कोर करें। ठीक, यहाँ देखें, तो नंबर हम इनकी बात करते हैं, ऑक्टल नंबर की। पढ़ाऊंगा ऐसे, चाहे आप इसको लाइव देख रहे हो चाहे बाद में देख रहे हो, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक की अगर हम बात करते हैं तो आप कॉम्बिनेशन कोई भी ले लीजिए 0 से 7 तक की। सर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं कि यहाँ से जैसे लिया जाए, 3 ले लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, 8 8 नहीं ले सकते, 7 ले लीजिए। ठीक है, यही मैंने कहा ना, 7 नहीं ले सकते हम लोग, वो मतलब 8 नहीं ले सकते, यहाँ 7 ले लीजिए। ठीक, 6 है, 7 है, ये ले लीजिए। ठीक, ऐसे ही भी और नंबर, इसका बेस क्या होगा, 8 होगा। इसका बेस क्या है, 8 है। अब वहां आता है हेक्सा डेसिमल। हेक्सा मतलब होता है 6। ठीक है, डेसिल मतलब ये डेसिमल। तो सर इनके कॉम्बिनेशन से हम कैसे बनाएंगे, बना सकते हैं। ठीक है, टोटल हमको क्या चाहिए, 16 नंबर चाहिए। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इनके 16 नंबर चाहिए। और बेस क्या है यहाँ पे कितना चाहिए नंबर, 16 बेस है ये इसका। ठीक, 16। इसमें कितने होने चाहिए, 10 डेसिमल है, और इसमें कितने होने चाहिए, 8 नंबर होने चाहिए। अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इधर आके थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए समझे, समझिएगा ध्यान से। जब हम बेस की बात करते हैं इस पे, यहाँ पे, तो इसमें हम आते हैं कि सर डेसिमल, पहले हम बात करें डेसिमल नंबर। हमने कहा सर 0 से लेकर 9 तक के नंबर हमको डेसिमल नंबर्स हैं। यहाँ तो टोटल 10 नंबर हो गए। सर बाकी के आगे नंबर क्या करें, 6। यहाँ देखिएगा, हम कहें कि सर ए, यहाँ से बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ये नंबर है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे इस पे शब्दों में। ठीक है, मतलब क्या कहा जाए, ए बी सी डी ई, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखिए डेसिमल में इसको आगे क्या लिखेंगे, कि सर आगे नंबर अगर हम लिखें किससे, 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 16, 16 नंबर आएगा ना। टोटल 16 नंबर होने चाहिए थे। 10 तो ये हो गए, 6 वो हो गए। तो ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, 11 को रिप्रेजेंट करेगा। बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12 को रिप्रेजेंट करेगा। सी किसको करेगा, 13 को। डी किसको करेगा, 14 को। और ई कितना करेगा, 15 को। और एफ किसको करेगा, 16 को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, लिखा हुआ है एग्जाम्पल सुनिएगा, 11,096। मान लीजिए लिखा जाए 11,096। ठीक है, लिखा हुआ है 11,096, और एक जीरो आएगा, या इसे लिख लीजिए, चलिए इतना सही है। 11,960 मान लेते हैं। अब सर ये 11,960 हम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, ये 11 संख्या है ना, 11 संख्या है ये, तो हम इसकी जगह पे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, ए। तो इसकी जगह हम लिखेंगे ए 0960, ये लिखा जाएगा। ये ऐसे लिखना क्या है, इसमें गलत होगा। ठीक, यहाँ पे हम बेस बनाएंगे 16। अब सही है, समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे इनके कॉम्बिनेशन की बात करें सर, और नंबर कैसे लिख सकते हैं, लिखिए, चाहे जैसे नंबर लिखे हम लोग। यहाँ से देखें, अगर हम बात करें नंबर लिखने की बात किया जाए, तो यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे और हम लिख सकते हैं, जैसे कहते हैं सर बी है, डी है, ई है। ठीक है, 5 है, 6 है, फिर एफ लिख दें। ये नंबर भी लिखा, ये भी नंबर है इसमें। इनकी बेस क्या है, 16 है। ठीक, अगर ऐसे पूछे सर लिखा क्या है ये, डेसिमल में बता दो हमको, तो भैया ये बी को क्या लिख सकते हो डेसिमल में, हमने कहा 12 लिख दो। डी को क्या लिख सकते हो, वहां से 13 लिख दो। यहाँ पे हमने सॉरी 14 लिख दो। ई को क्या लिख दे, 15 लिख दे। एफ को क्या लिख दे, 16 लिख दे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा हमने 11 12 13 14 15 और ये 16, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ठीक,
तो ये ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इन 10 नंबर जो 4 नंबर हैं, 4 नंबर के फॉर्म को आपने देखा होगा। अब ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि किनको इसमें दिक्कत है। ठीक है, एक बार आपको कमेंट करके बता दीजिए किसको नहीं समझ में आया है। एक बार कमेंट करिए आप लोग कि समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ एक बार बता दीजिए आप लोग। सबको समझ में आ गया? याद रखें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेड पेन से मैं ध्यान दिलवा रहा हूं आपको यहां से कि जब हमसे बेस के लिए बोलता है आधार, इसका हमेशा ये मानेंगे आप, 2 है इसका आधार। आधार क्या है इसका? 10 है। इसका आधार क्या है? 8 है। इसका आधार क्या है? 16 है। क्यों? वो है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल है, ये ऑक्टल है, 8 है, डेसिमल है, 10 है, और बाइनरी है, 2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चले समझे। जब यहाँ तक आप सबको क्लियर है, ठीक, ठीक है, यहाँ तक आप सबको अगर क्लियर हो गया हो तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, अब समझिएगा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ नोट करके कुछ चीज़ें आप लोग जब बाद में क्लास कर रहे होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करके अब सुनिएगा, जो मैं बताता चलूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट करके लिख सकते हैं आप लोग जब बाद में करेंगे इसको। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर बाइनरी नंबर, बाइनरी, हिंदी में भी आप बाइनरी अपना लिख लीजिएगा, बाइनरी, और फिर हमने देखा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल। फिर हमने देखा यहाँ पे ऑक्टल, यहाँ पे ऑक्टल, फिर हमने देखा हेक्सा, हेक्सा डेसिमल। अब समझिएगा, डेसिमल। इन नंबरों के हमने सर जब आपने बताए हमको आधार आपने बताया, यहाँ पे जब आपने नंबर्स बताए, जैसे एग्जांपल 0101, ये एक आधार लिया, यहाँ पे 2 लिखा था आपने। जब आपने डेसिमल बताया आपने कहा 0 से लेकर 9 तक कोई संख्या हो सकती है, 2 3 8 9 कुछ भी ले लें हम यहाँ पे, इसका आधार क्या है? 10 है। फिर आपने ऑक्टल बताया तो हम कह रहे हैं 3 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, और इसमें जो आधार आपने बताया 8 बताया है। जब हमने इसमें हेक्साडेसिमल की बात करी तो ए ले लें, सी ले लें, बी ले लें, 5 ले लें, 4 ले लें। ठीक है, 5 ले 4 ले लें, तो यहाँ पे आपने बताया 16 होगा। अब समझे, ऐसे ही किसी भी नंबर को आधार मिल जा सकता है। ठीक है, उस नंबर का नाम ना दे भले से, नाम ना दे भले से, लेकिन आधार तो आपको समझ में आ ही जाता होगा। ठीक, आधार तो आपको समझ में आ ही जाएगा। कैसे? मान लीजिए अब नंबर नाम नहीं दिया है, ठीक है, नाम नहीं दिया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे ऐसे लिखा रहेगा 3 5, ऐसा समझे, दिया रहेगा 3 2 1 0, आधार यहाँ 4 लिख दिया है। ठीक, आधार 4 लिख दिया। अभी हम सबका मतलब समझेंगे, पहले इसका आधार का मतलब समझते चलिएगा। 4 लिख दिया है। ठीक है, अभी घबराइएगा मत कि सर ऐसे अगर है तो क्या होगा। ये मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहीं कहीं ऐसे नंबर लिखा होगा, हाँ, जब 4 लिखा रहे तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर जो नंबर होगा वो होगा 0 1 2 3। 4 नंबर है ना, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, मतलब 2 हो सकता, 1 हो सकता, 3 2 1, या 300 3 2 1 0 ऐसे, या 2 1 0, कुछ भी हो सकता है, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, कि कहीं कहीं संख्या आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, आधार में यहाँ पे 7 लिखा होगा। ठीक है, कहीं आधार में यहाँ पे 6 लिखा होगा। ठीक, इससे हमें इससे हमें नहीं घबराना कि सर क्या है, बस ये हमें याद रखना है कि आधार अगर 6 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, तो उसका क्या करेंगे बाद में, उसका अभी हमें समझ में आएगा कि हम उसका करने क्या वाले हैं। ठीक, उसका हम करेंगे क्या, बस इतना आप ये नोट करके यहाँ पे रखिएगा कि आधार ये सब क्या है, बेस है, बेस है, तो उसका मतलब क्या है भी समझेंगे। ये आएगा नंबर के कन्वर्जन में। ठीक है, काम हमारे आएगा जब नंबर का कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, जो पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ा सा और यहाँ पे रिकैप करते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ये बेस के लिए हमने बात करी है कि इतना बेस अगर ऐसा हो तो। ठीक है, अब समझते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े यहीं से। अब यहाँ सर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि सर क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, समझिएगा। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि क्या करिए, नंबर कन्वर्जन आता है। ठीक है,
एक मिनट रुक जाइए, इतना चमक रहा है ना, ये आपको नहीं चमक रहा होगा लेकिन जो ट्यूबलाइट है वो चमकती है तो लिखने में दिक्कत आती है। बस एक मिनट रुक जाइए, यहाँ लिखता हूँ, मुझे ठीक लगेगा। ठीक है, नंबर कन्वर्जन। नंबर कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, एक नंबर से दूसरे नंबर में बदलना। ठीक है, एक नंबर सिस्टम से, नंबर प्रणाली से दूसरे नंबर में, दूसरे नंबर प्रणाली, नंबर को मैं ऐसे लिख दे रहे हैं, नंबर प्रणाली में बदलना। ठीक, अब ये हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर कन्वर्जन करने जा रहे हैं, एक दूसरे से बदलाव करने जा रहे हैं। क्या है, सबसे पहला हमने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले पढ़े तो यहाँ पे कहता है बाइनरी टू डेसिमल। डेसिमल टू बाइनरी करें तब पहले समझ में आएगा। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। सर अगर हम यहाँ से डेसिमल टू बाइनरी अगर चेंज करना चाहें तब क्या होगा, डेसिमल बाइनरी से अगर हम चेंज करें इसको, आइए चेंज करके देखते हैं डेसिमल बाइनरी क्या होगा। जब डेसिमल बाइनरी हम चेंज कर रहे होंगे, ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे तो डेसिमल नंबर होगा, आधार उसका 2 है। अब समझिए, ध्यान समझिएगा, जब हम यहाँ पे देखें तो डेसिमल से बाइनरी अगर हम चेंज करने जा रहे हैं तो हमने कहा कि जो बाइनरी है, बाइनरी में आधार क्या है, 2, आधार इसका क्या है, 2। ठीक, और डेसिमल नंबर कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, मान लीजिए है 43। ठीक है, 43 हो गया या 142, या तो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 13 ले लेते हैं, 13, 23, 25 कुछ भी ले लो यार। ठीक है, मान लो 25 ले लिया, ठीक, अपने ऊपर है, उसमें भी क्या एग्जाम्पल ढूंढना। कैसे चेंज करना समझना, ऐसे लिखेंगे चेंज करते समय, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, और रिमाइंडर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर मतलब शेष, शेष लिखेंगे। ठीक है, शेष कितना बचता जाएगा। ठीक, समझना, जब 2 से इसे डिवाइड करो कंप्लीटली कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो 12 बार जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे। रिमाइंडर कितना बचा सर, 1 बचा है। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा सर। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा सर। फिर हम कहेंगे कि यहाँ से 2 से फिर डिवाइड करो, 3 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर हम कहेंगे 2 से डिवाइड करो, 1 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार लेंगे, 0, तो 2 0 0, 2 में 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, 0 में से 1 गया तो 1 बचा ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसमें जो संख्या है हमें लिखना है कि सर ये बाइनरी में चेंज हो गया है तो क्या आएगा। बाइनरी जब हम चेंज कर लिए तो क्या होगा, यहां से लेकर के ऊपर की तरफ संख्या आपको पढ़नी है। ठीक है, तो लिखेंगे संख्या को, कैसे लिखेंगे संख्या को समझिएगा, यहां से समझिएगा क्या लिखेंगे, यहां से 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, और फिर 1 है। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया और यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, ये डेसिमल था, डेसिमल किसमें कन्वर्ट कर लिए, बाइनरी में। मतलब 25 का, 25 एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में कन्वर्जन हो करके लिखा जाएगा 1100 और 1 बाइनरी। समझ में आ गया। जब इसको हम पढ़ेंगे तो 11001 पढ़ेंगे, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 11001, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 11000 कुछ और बनेगा, 11000 होता तो फिर कोई और संख्या होती। यहाँ 25 दिया है, 10 दिया है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लीज एक बार बताइए कि आप सबको कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे बता दीजिए जल्दी से, कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं। एक संख्या और लेता हूं मैं, 43 मान लीजिए लेता हूं। अभी इन्हीं एग्जाम्पल पे हम वापस भी आएंगे, और ध्यान रखिएगा इन्हीं एग्जाम्पल वापस आएंगे, इसलिए एक एक पेज हम क्या करेंगे, अभी दूसरा पेज ले रहा हूं, समझिएगा। मान ली एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 43 से। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 43, समझिएगा आप लोग 43 को अगर ले लें डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, शेष लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे शेष को। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर हम क्या करें, 2 से ही डिवाइड करें क्योंकि बाइनरी नंबर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, ये कंप्लीटली 2 दूनी 4, और ये 1 बार जाएगा, 21 दूना 42 होगा, एक रिमाइंडर बचेगा, शेष यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से आइए, कंप्लीटली कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। फिर यहाँ पे आइए, 2 पंचे 10 आएगा, फिर क्या होगा, 0 बचेगा रिमाइंडर। फिर 2 आइए, 2 दूनी 4 होगा,
2 दूनी 4, कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर यहाँ ये 2 1 कम 2 होगा, कितना बचेगा? 2 1 कम 2, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। फिर 2 वाले जाए, फिर 0, 0 वाले जाए तो 1 बचेगा रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम उल्टा लिखेंगे। उल्टा जब लिखेंगे देखिए क्या आया। यहाँ से हम कह दें कि 43 अगर था, 43 अगर बेस में 10 था, इसको कन्वर्ट किए बाइनरी में तो आया 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1, फिर आया 1 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे, ये लिख देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया होगा। अब हम करने क्या वाले हैं यहाँ से, अब हम कन्वर्ट करेंगे सर बाइनरी से डेसिमल। सब बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक लय में आने के लिए मैं आपको इस पे ला रहा हूँ, क्लास कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे ला रहा हूँ। अब देखिए हम सीखने जा रहे हैं क्या? बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। अब यहाँ सीखिएगा, पीछे आते हैं। सर आपने कहा कि आपने हमें सिखाया, यहाँ से यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर आपने सिखाया हमें डेसिमल से बाइनरी, अब हम बाइनरी से डेसिमल सीखने जा रहे हैं, यही सीख लेते हैं। यहाँ से हम देखें, लिखेंगे हम लोग बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसी डेसिमल, बाइनरी डेसिमल सीखने जा रहे हैं हम लोग। सर बाइनरी डेसिमल जब हम लोग सीखते हैं, अब आधार का यहाँ काम है। अब आधार का यहाँ काम होता है, समझिएगा ध्यान से। हमने अभी अभी कन्वर्ट किया कि 25 को अगर कन्वर्ट कर दें तो हमारे इसमें बाइनरी में आता है 11001, ये आया है। अब आपको करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। जब बाइनरी की अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो लिखा हुआ है 11001। इसे जब कन्वर्ट करना है तो हमें करना क्या है, यहां से यहां पर हमें लिखता है इसके ऊपर पहली संख्या होगी उसके ऊपर, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, डेसिमल में कहां तक? 9 तक। तो हम ऐसे लिखेंगे 0, इसके ऊपर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे यहाँ 1, फिर लिखेंगे 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक, और ज्यादा नंबर होती है उसके ऊपर लिखते, उसके ऊपर लिखा हुआ है। अब समझिए क्या है, कैसे करेंगे समझना। यहां से ये गुणा में होगा, 1 गुणते 2 की घाते लेंगे 0, दो ये सब घात है, 2 की घाते 0, ये और ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या क्या करेंगे, ये वाली संख्या कैसे लिखेंगे? 0 गुणते 2 की घाते इसके ऊपर क्या है? 1। फिर इस वाली संख्या क्या लिखेंगे? 0 गुणते 2 की घाते 2, ये ऊपर लिखा हुआ है 2। ठीक, फिर इस वाली संख्या क्या लिखेंगे? 1 गुणते 2 की घाते 3, ये वाली संख्या हो गई। फिर इस वाली संख्या क्या लिखेंगे? 1 गुणते 2 की घाते 4। ठीक, ये जो संख्या आप देख रहे हैं जो यहाँ पे घात में लगा हुआ है, ये संख्या की बात करें, ये संख्या की बात करें, ये संख्या की बात करें, यहाँ पे इस संख्या की बात करें, इस संख्या की बात करें, ये सब ऊपर जो दिए गए नंबर्स हैं उनकी हम बात करें, वो 2 की घात में आ जाते हैं। ठीक है, वो 2 की घात में आ जाते हैं। अब देखें, सीखिएगा। अब हम इसकी बात करें अगर, तो दो और किसी की संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात क्या होती है? 1 होती है। ठीक, हमेशा 1 होता है। तो 1 हो जाएगा, ये 1 गुणते 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो कुछ भी संख्या है, लेकिन यहाँ 0 से गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 से गुणा होगा क्या हो जाएगा? 0। सब में प्लस लगाइए बीच में। फिर यहाँ पे हम क्या करें, ये भी 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन क्या होगा? प्लस के साथ यहाँ पे क्या होगा? 0। इसका देखिए 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, घात याद कर लीजिए, और 1 से गुणा करिए 8 को तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 2 की घाते 4, 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 और 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 16, और सबको क्या करेंगे? यहाँ से प्लस करेंगे। अब ऐड कर लीजिए, 16 8, 8 1 9, 9 6 15, कितना हो जाएगा? सब मिला करके कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग आराम से जब घर में पढ़िएगा समझ में आएगा, और मैं इसको सिखा देता हूँ आपको। एक बार आगे मैंने 43 एग्जाम्पल लिया ना, उसको सीख लीजिए, उसको सीख लेते हैं, और वहाँ पे कुछ हम थोड़ा सा शॉर्ट में सीख लेंगे और चीज़ें। अभी 25 पे एक बार वापस और आएंगे, चलिए वहीं पे देखेंगे लोग। 25 का क्या है? 11001। आइए आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। 11001, अभी इस पे बात करेंगे, फिर से और कर लेंगे 11001। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, कन्वर्जन की। आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब कन्वर्ट करेंगे सर इसको हम लोग, इससे फिर से कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा है कि सर 101, थोड़ा दूर दूर लिख लें तो आप लोग को और समझ में आएगा। क्या है? 1 0 1 0 1 1। ठीक,
ये संख्या है, सब इनकी घात के ऊपर लगाओ, 0 1 2 3 4 5। आपने पीछे देखा है कि जो संख्याएं जीरो हो जाती हैं उनको हम जीरो वैसे भी ले लेते हैं प्लस में, अब प्लस में जीरो करने कोई मतलब है नहीं, तो इनको हम छोड़ भी सकते हैं। फिर देखिए यहाँ भी जीरो है तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक, अब देखें एक के साथ सब मल्टीप्लाई होगा तो फिर फर्क क्या ही पड़ेगा, एक को भी छोड़ ही सकते हो, एक से मल्टीप्लाई होने पर कोई संख्या वही रहती है। तो हम सीधे सीधे कहें 2 की घाते जीरो है, ये 2 की घाते जीरो मतलब 1 प्लस 2 की घाते 1 है मतलब कि 2। अब 2 की घाते अगर 2 होता, 4 होता, 4 उड़ते जीरो क्या होता, जीरो ही होता। ठीक है, तो छोड़ ही दिया जाए। 2 की घाते 3 हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको छोड़ ही देते हैं, अदरवाइज 16 होता। अब 2 की घाते 5 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पे क्या होगा, 32 होगा। प्लस कर दीजिए सबको। ठीक है, 8 2 10 11, ऐड कर दीजिए 11, तो क्या आ जाएगा इसमें, 32 में 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 43। बेस क्या हो जाएगा, 10। चेंज तो हो गया ना, बताइए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मान के चलो मैं आप समझ में आया होगा। अब देखिए 25 की अगर हम बात करें, यहाँ से फिर से 25 की बात कर लेते हैं। जो मैंने ऊपर अभी लिखा था 25, ये लिखा ना 1100। ठीक है, 25 की बात कर लेते हैं, 11001, 11001, 11001, इसकी बात किया जाए तो मैंने कहा कि जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो इस वाले को तो छोड़ ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है। ठीक, और 2 की घाते 0, 1 इंटू 2 की घाते 0 मतलब 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने को मतलब नहीं, तो संख्या का कोई मतलब है नहीं। तो आइए, 2 की घाते 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, प्लस 2 की घाते 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ। सर 2 की घाते 4 का मतलब क्या हुआ, 16 हुआ। ठीक, 8 1 9, 9 6 15, ऐसे भी जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब लोग। प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में आ गया है। आ गया है। अब चलिए, अब मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको कि सर अगर पॉइंट वाले नंबर हो तो क्या करेंगे। सर पॉइंट वाले नंबर होंगे तो क्या करेंगे, जैसे लिखा है 13.5, 25.1, 21.10, कुछ भी लिखा हो तो कैसे करेंगे सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हम सीख रहे हैं अभी। हम यहाँ पॉइंट वाले नंबर सीखने जा रहे हैं, दशमलव वाले नंबर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए, दशमलव वाले नंबर, हम चाहे डेसिमल की बात करें, सिखा तो मैं वही देता, लेकिन थोड़ा सा आपके माइंड मेकअप में बना रहा हूँ। अब आइए यहाँ से डेसिमल नंबर, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ से आइए डेसिमल नंबर कौन से हैं, दशमलव वाले, दशमलव वाले। ठीक है, वाले लिख दिया हूँ आपके जानने के लिए, इसलिए कि ताकि आप अपनी अगर हेडिंग बना रहे हो तो आप उसमें अच्छे से नोट कर लें। दशमलव वाले नंबर को हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, सीखिए कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो लिखा है कि सर 13.5 लिखा हुआ है, 13.5 लिखा हुआ है, ये डेसिमल नंबर है 13.5। इसका कन्वर्जन हम कैसे करें सर। ठीक है, 13 और 5, इसमें हम क्या करेंगे सर, यहाँ से इसको हम अलग और इसको अलग कन्वर्ट करेंगे। 13 का कन्वर्जन हम जानते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5। ठीक, समझते चलना बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 13 को हमने कन्वर्ट किया था अभी, आप सब ने देखा था, एक बार और देख लीजिए। जैसे कन्वर्ट अगर हम करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 2 छंग 12 हुआ था, 2 छंग 12, हासिल कितना है, एक, हासिल क्या मतलब वो रिमाइंडर, 2 3 6, कितना बचा था, 0। ठीक है, समझते चलिएगा। ठीक, दो दो इक्का दो 2 छंग 12, एक, 2 3 6 0, फिर 2 से करिए, फिर 2 से करिए, 2 एक कम 2, कितना बचा, एक, फिर आइए 2 से करिए, 2 0 0, कितना बचा, एक बचा। ठीक, इसे कन्वर्ट कर दिया हमने तो कितना आ गया है, इससे यहाँ से आया 1 1 0 0, उल्टा करेंगे यहाँ से तो आएगा 1 1 0 1 आया है। ठीक है, ये हम यहाँ पे रख लिए, ये हमने यहाँ सर रख लिया। ठीक,
इसमें अगर पॉइंट के इधर दिया है नंबर तो हम डिवाइड करते हैं, अगर पॉइंट दिया हुआ है तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, याद रखना। जब पॉइंट नहीं दिया है, ऐसे दिया है सही नंबर मतलब पूरा होल नंबर दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते हैं, और अगर पॉइंट में दिया है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। समझना क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहां समझिएगा 0.5 में हम 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, 5 दूनी 10, तो पॉइंट के इधर जितने भी एक आते जाएंगे उसको हम लिख लेंगे। ठीक, उसको लिख लेंगे साथ में यहां पे। अभी और समझ में आएगा, समझिएगा। ये नंबर कन्वर्ट अगर हम कर दिए तो 1001.1 हो जाएगा। तो अब हम अगर इसकी बात करें कि सर ये लिखा पूरा कैसे जाएगा, तो ये लिखा क्या जाएगा, यहाँ समझिएगा। इसके अगर हम बात करते तो हम लिखते 0.1, इसकी बात करें तो लिखा क्या जाएगा, ये 1101.1 लिखते। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं मैं कि सर, और एग्जाम्पल समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखो जैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, लिखा है 10.625, लिखा है 10.625, ये लिखा हुआ है। यहाँ समझिएगा, इसको दो पार्ट में हम कन्वर्ट कर डिवाइड कर लें। एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट हमारा होगा 0.625, एकदम स्पष्ट कर देगी आपकी जानकारी। ठीक, समझिएगा। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सर, तो यहाँ हमें कन्वर्जन पता है कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे। आप लोग जो भी लोग क्लास कर रहे होंगे, ठीक है, बाद में अपने जो कमेंट्स होंगे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी कमेंट करिएगा। ठीक, जरूर कमेंट करिएगा इसको। यहाँ देखिएगा, जब अगर हम यहाँ से बात कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा 0। सर इसे फिर करेंगे 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 2 से करेंगे, 2 2 1 कम 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। और यहाँ से 2 करेंगे, 2 0 0, और फिर कितना आएगा 1। तो 1 0 1 0 ये आया। 10 का कितना आ गया यहाँ से 1 0 1 0, ये आ गया। इसे कन्वर्ट करके देखते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा। मैंने अभी अभी बताया कि सर इसे जब आपको कन्वर्ट करना हो, पहला स्टेप आपका होगा 0.625 गुणते 2, ये करेंगे आप। सर इसके बाद करने के बाद क्या आएगा, आप ध्यान समझते चलिएगा आप लोग। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12, देखिए 2 दूनी 4 1 5, हासिल कुछ नहीं है, 6 दूनी 12। इधर से देखेंगे कि दशमलव कितने पे था, 1 2 3, दशमलव कहाँ है, यहाँ लगाएंगे। ये एक बच गया ना, ये वाला एक बच गया, एक यहाँ लिख दो, दशमलव लगा के एक यहाँ लिखो। ठीक, अब देखो यहाँ कितना बचा, इधर वाला संख्या 0.0.250, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। तब तक करते जाना है जब तक 0 ना हो जाए। चलो 2 0 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, दशमलव 0 0 आया ना, यहाँ पे 0 लिख दो यहाँ पे। फिर देखो अब क्या है, यहाँ से 0.5 0.5, अब इसके पीछे 0 लगाए ना लगाए क्या फर्क पड़ता है, गुणते 2, 5 दूनी 10, क्या आ गया, एक बचा है। अब सब 0 हो गया, एक को यहां उतार लो। मतलब ये वाली संख्या है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 101। ठीक है, यहाँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं इसको मिटा के थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ। ये है 1 1 0 10.101, ये लिखा हुआ है। इसको हटा लेते हैं यहाँ से, नहीं कन्फ्यूज हो रहेंगे आप लोग। ठीक है, एक बार और समझा दे रहा हूँ मैं। 6 2 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, बहुत आसान है। अभी शुरुआत पढ़ रहे होगे, कठिन लग रहा होगा लेकिन कठिन नहीं है। 5 दूनी 10, ये आया, 2 दूनी 4 1 5,
और 6 दूनी 12, ये इधर की पॉइंट, ये वन, ये वाला वन, जो ये वाला वन है, इस वाले वन को हम क्या करेंगे, इस वाले वन को यहाँ उठा लाएंगे। ठीक, ये फिर इसमें, फिर इसको लाए, इधर वाली संख्या को यहाँ ले आइए, फिर मल्टीप्लाई करिए 2 से, इतना आ जाएगा। फिर इधर देखिए रिमाइंडर, इधर कितना बचा दशमलव, इधर कितना संख्या 0, तो इस वाले को हम यहाँ उठा लेंगे, ये 0। फिर देखें, फिर ये 0.5 आ गया, मल्टीप्लाई करो आएगा 1, तो 1 इधर, बाकी 0, तो इस वाले 1 को कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम सीधा ही लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं सीधा। और इसमें क्या लिखते हैं, उल्टा करते हैं शुरू। ठीक है, 1010 यहाँ तक, दशमलव वाले को हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए, अब एक चीज और सीखते हैं। दशमलव संख्या अगर बाइनरी की है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। ठीक है, आइए। यहीं पे कर लेते हैं तो आपको समझ में आता जाएगा। बाद में जो देखेंगे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा आप लोग समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए समझिएगा, समझिएगा ऐसे। दशमलव पहले से लिख लेते हैं। बाइनरी डेसिमल नंबर, नहीं बाइनरी है ना, बाइनरी है, बाइनरी नंबर टू डेसिमल। मुझे लगता है ब्लैक से होना चाहिए, रुक जाइए, ब्लैक से अच्छा दिखता है यहाँ से। बाइनरी नंबर टू डेसिमल, ये मैं लिख दे रहा हूँ दशमलव वाला। दशमलव वाला ताकि आपको समझ में आए, ये इसी नंबर के ले लेते हैं। यहाँ देखिए, 1010.0101। समझिएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। जब इसे हम कन्वर्जन करते हैं तो मैंने आपको सबको बताया है किसके ऊपर, इधर पॉइंट की इधर वाली संख्या के हम लिखते हैं 0, इसके ऊपर, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3। जब इधर आप जाइए तो इधर क्या लिखिए, -1, -2, -3, ऐसे लिखिए, माइनस में चले जाते हैं इधर हम लोग। ठीक है, अब देखिए, हमने अभी कहा कि सर 2 की घाते 0 मतलब 1, और यहाँ 0 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 0 ही हो गया। यहाँ पे 2 की घाते 1 आएगा, यहाँ पे अगर देखें इसकी वैल्यू की बात करें, 2 की घाते 0 मतलब 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो यह संख्या 0 आएगी। 1 अगर है तो 1 को 2 की घाते 1 से मल्टीप्लाई करो 2 ही आएगा। ठीक है, 2 की घाते 1 मतलब 2, फिर ये संख्या 0 हो जाएगी। 2 2 4, 4 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0, तो इसलिए मैं 0 वाला ले आना, ले कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ देखिए 1 है तो 1 को मल्टी, यहाँ 2 घाते 3 है, 2 3 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ जाएगा 8, इसकी संख्या इसकी जगह पे 8 2 10, कितना हो गया यहाँ से 10 हुआ, 10 हुआ, ये संख्या कितना आ गया 10। अभी कन्वर्जन बताया है 2 बार। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान दीजिएगा। जब हम यहाँ से देखें, यहाँ से सर यहाँ पे आएंगे 2 की घाते -1। अब सीखिएगा 2 की घाते -1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखें 2 की घाते -1 का मतलब ही हुआ 1/2, 1/2। फिर देखिए, जब आप लोग का ऐसा ना आया, किसी की पावर अगर -1 लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखें मैथ में, किसी की पावर अगर x की वैल्यू पावर अगर 1 है, इसका मतलब होता है 1/x होता है। ठीक है, मैथ में 2 की घाते -1 है तो इसका मतलब 1/2 है, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब है 1/2 हुआ ये। ठीक, जब 2 की घाते -2 का मतलब हुआ 1 घाते 4, 1/4, 1/4 को, अब देखिए कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए, मैं सिखा देता हूँ यहाँ से, आपको डरना नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 घाते 1 ये लिखा, 2 की घाते अगर हम लिख रहे हैं, 2 की घाते अगर हम लिख रहे हैं 2, इसका मतलब 1/4 है ये। ठीक, फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 घाते -3, तो इसका मतलब 1/8 है ये 3 संख्याओं का मान आप याद कर लें। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू अगर हम बात करें 0.5 है। ठीक, आधा मतलब 0.5, चौथाई मतलब क्या है 0.25, आठवां भाग अगर 1 का देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0.125। ठीक है, इसका भी आधा करना पड़ेगा ना, आधा करोगे 2 1 कम 2, 2 3 4, 2 5 10,
ये इसकी इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, इसको याद कर लीजिए। आधा का मतलब 0.5, तभी वहां तेज कर पाएंगे। आधे का मतलब 0.5, 1/4 का मतलब 0.025, और 1/8 का मतलब होता है 0.125। ठीक, अब देखें, ध्यान दीजिएगा। जब अगर हम लोग इधर पढ़ रहे थे अभी यहां से, तो हमने कहा सर ये वाली संख्या क्या है, आधी है। ठीक है, इस वाली संख्या का हमने कहा क्या है, हाफ है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। 1/8 और 1/2 की वैल्यू क्या मैंने बताया आपको, इसके मतलब है कि लिखा है 0.5 लिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या मैंने बताया है कि आपको 0.125 बताया है। और दशमलव, इनको संख्याओं को जोड़ना आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूं। जैसे लिखा है मैं सिखा दूं, 0.00, ये अगर ऐसे लिख, 3 संख्याएं दशमलव के बाद, दशमलव 1, 2, 5, फिर ऐड करिए तो 5 हो जाएगा। फिर 2 आ जाएगा, अब 5 1 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.625। इनके साथ आप ऐड कर देंगे 10.625 हो जाएगा। तो दोनों अगर संख्याओं को अगर हम देखें, ये मैंने बहुत आराम सिखाया है, बहुत कठिन नहीं है, इस पे एक प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें, अगर ध्यान दें हम लोग कि सर इन दोनों संख्याओं की अगर हम बात करें, इन दोनों संख्याओं की, तो हो जाएगा 10 इधर हो गया और 0.625। इतनी बड़ी संख्या आपके एग्जाम में नहीं आती है इधर की, लेकिन सिखाने के पर्पज से मैंने आप लोग को ऐसा सिखाने की कोशिश करी कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब बता दीजिए किसी को ना समझ में आया हो तो एक आध एग्जाम्पल और लेके मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में आ गया है, बता दीजिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं आप सब कि सर नहीं समझ में आया है, ये क्या है, जल्दी से बताएं आप लोग। ऊपर मैं बार बार इसे देख रहा हूँ, ऊपर की ट्यूबलाइट टूट गई है तो ये लग रहा है गिर न जाए। आप लोग भी सोचते हो क्या देख रहे हैं सब। सबको आ गया? चले, देखें, ध्यान दीजिएगा। आइए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं सर, इनका और बता दीजिए, दशमलव वाले सीख लीजिए। आइए दशमलव वाले सिखा देता हूँ मैं एक और। यहाँ देखिएगा, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल लिया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन सिखाने के पर्पज से सिखा ही देता हूँ। देखिए, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हो, मान लिया, एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी हमने देखा कि सर 10.6 ही लिखा हो अगर तो क्या करेंगे। ठीक है, या अगर हम ऐसे ले लें, हाँ इतना ही ले लेते हैं तभी चलेगा। ठीक, इसका कन्वर्जन तो हमने देखा ही था कैसे करते हैं। दशमलव वाला देखें कैसे करते हैं। यहाँ से 0.6 अगर दिया हुआ, तो मैंने आपको बताया कि सर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, कितना आएगा, 6 दूनी 12 आएगा। ठीक है, इस वाले 1 को कहाँ ले जाएंगे सर, यहाँ पे लेंगे। इसका कुछ कन्वर्जन 1010 आया था इस वाले का, इसका जब कन्वर्ट करेंगे सर ये वाला आया, इसको यहाँ लिख लीजिए 1। ठीक, फिर कितना आया, 0.2 आया। फिर 2 से मल्टीप्लाई की, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4 जब आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाइए, इसको यहाँ लिखते हैं। ये पॉइंट बचा ना, 0.02, 2 से मल्टीप्लाई की कितना है, 2 2 4, 4 आएगा। तो यहाँ पे 0.4 है, 0 ही बचा है यहाँ पे, तो 0 लिख लीजिए। अब कितना बचा, दशमलव, 0.4 गुणते 2, 4 दूनी 8, 0.8, यहाँ कितना बचा, 0 ही बचा हुआ है। फिर देखें, इस संख्या को मैं नीचे ले आ रहा हूँ, और क्योंकि ये कितना है, 1010.100। ठीक है, इसको यहाँ इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखें, फिर ये 0.8 है, यहाँ लिखिए 0.8 मल्टीप्लाई करिए 2 से, फिर कितना हो जाएगा यहाँ से, 8 दूनी 16। ठीक,
0.6, फिर कितना आएगा यहाँ पे 1। अब आप कहेंगे सर ये तो बार बार ख़त्म ही नहीं होगा, 6 आ गया ना, तो इसको रोक दीजिए, यहीं पे रोक दीजिए, 6 आ गया रोक दीजिए। 0 हो जाता तब भी रोक देते, और कोई नंबर अगर रिपीट होनी शुरू हो जाए तब भी रोक देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नहीं आ रहा है? अरे समझ नहीं आ रहा। थोड़ा डिफिकल्ट है। एक काम करना, एक काम करना, आप जितने लोग भी लाइव हैं, सिखाने का पर्पज यही था कि आप लोग क्या करिएगा, एक बार यही क्लास को घर पर दोबारा देखिएगा। ठीक, दोबारा देखें तो पक्का समझ में आएगा कि थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट नहीं होंगे तो हल्का सा क्या करेगा, आपको ये फर्क डालेगा। ठीक है, क्योंकि दिक्कत करता है। ठीक, थोड़ा सा एक बार मैं वो सिखाने की कोशिश करता हूँ, समझना, तब आपको देखो अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर से आपको क्या करता हूँ, यही वाली संख्या को लेकर के आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। कौन सा, यहाँ पे 0.625 को। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ समझना, एक बार मैं और सिखा देता हूँ, आइए समझिएगा। 10 को अगर हम सीखें यहाँ से, ठीक है, सीख लीजिए जल्दी से। जैसे लिखा है 10.625 लिखा था, 10 को तो कन्वर्ट किए हम लोग 1010, ये कन्वर्ट करना सीख गए 2 से डिवाइड करके। इस वाली संख्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना। मैंने कहा आप पहली बार लिखें 0.625, इसको गुणा करिए 2 से, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10 आया, 10 का 0 कैरी, 2 दूनी 4 हासिल, 5 था, 5 हो गया, 6 दूनी 12, ये हो गया इतना, 1.250। तो ये वाला जो एक है, इसको यहाँ से हटा करके कहाँ ले आओ, इसके पास ले आओ। ठीक, अब इस वाली संख्या को यहाँ ले आओ, 0.250, मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 0 0, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5, यहाँ यहाँ कितना आया, 0 किधर, 0 दशमलव के इधर कितना है 0, तो यहाँ लिख दो। फिर देखो क्या बचा इधर, ये 0.500 गुणा करो 5 दूनी 10, कितना है 0.000। इस वाली संख्या कहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, तो वहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन कितना हो गया अपना, ये हो जाएगा। डेसिमल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में। ठीक है, अब देखिए, फिर मैंने अभी अभी सिखाया कि बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्जन करना होगा, तब कैसे करेंगे सीखिएगा यहाँ से। मैंने अभी बताया कि अगर संख्या आपको इस तरह मिले, संख्या मिले, तो हम जानते हैं तो हम लोग इधर क्या ऊपर लिखते हैं 0 1 2 3, जब इधर जाते हैं तो लिखते हैं -1 -2 -3। ठीक है, जीरो में इधर 0 1 2 3 पॉजिटिव, उधर जाते हैं निगेटिव। आपसे इतनी बड़ी संख्या नहीं पूछी जाएगी, फिर मैं बता दूं, लेकिन बड़ी संख्या हम सीखे रहेंगे तब हमारी आदत पड़ी रहेगी। ठीक है, अब समझिएगा क्या है। यहां से अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या, 0 1 2 3 का मतलब क्या हुआ कि संख्या 0 है तो इसमें आएगा 2 की घाते 0, इस वाली संख्या की हम बात कर रहे हैं। यहाँ जब इस संख्या की बात कर रहे हैं 1 को, तो 1 गुणते 2 की घाते 1। जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ से, तो यहाँ ये है ऊपर घात में 2 है तो ये घाते 2। ठीक, जब इसकी बात कर रहे हैं यहाँ से, तो इसका मतलब है 1 गुणते 2 की घाते कितना है 3। ठीक, सबको हमको प्लस करना है। जब इसकी हम बात करें 2 की घाते 0 मतलब 1, और 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही हो जाएगी, तो इस संख्या का कोई मतलब नहीं हुआ। फिर यहाँ से 2 की घाते 1 का मतलब 2, और 1 मल्टीप्लाई करें 2 ही आएगा, इसका मतलब क्या हुआ 2। अगर यहाँ पे देखें 2 दूनी 4, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इस संख्या के मतलब होगी 0, और यहाँ पे 2 के घाते 8, 2 के घाते 3, तो क्या हो जाएगा, इसकी मतलब इसका वैल्यू है 8। तो 8 ये हो गया और 2 ये हो गया, दोनों को ऐड करने कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, दोनों 10 हो गया, ये सिखाया पीछे अभी मैंने आप लोग को। यहाँ की अगर हम बात करें, इसको सीखिएगा, लिखा है 0.101 लिखा है। इधर अगर हम चलते हैं तो इसकी घात लिखते हैं -1 -2 -3। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे आएगा 1 लिखा है ना, 1 गुणते 2 की घाते -1 प्लस ये 0 है तो 0 है तो कोई भी संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगी 0, इसकी वजह 0 ही होने वाली है। फिर समझिएगा, फिर यहाँ पे हम लिखें 1 गुणते 2 की घाते -3। याद रखिए 2 की घाते
1 का मतलब 2 की घाते -1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1/4, 1/2। इसका 2 की घाते -2 है, इसका मतलब क्या है? 1/4। 2 की घाते -3 का मतलब है 1/8। दो, बस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन माइनस लगा है तो बटे में लगा दो। दो की घाते 2 है, मतलब 2 दूनी 4। 2 के 2 बार गुणा करना है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब है 1/4। फिर यहाँ पे 2 घाते 1 का मतलब 1/2। अब अगर हम क्या करें, 1 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 1/2 का मतलब आधा होता है ना, और आधे को अगर हम क्या करें, कन्वर्ट करें दशमलव में, तो आएगा 0.5। ठीक। फिर अगर हम 1/4 को अगर एक एक में डिवाइड करेंगे, एक में अगर 4 से डिवाइड करें तो दशमलव लगाएं 0, 4 दूनी 8 हुआ, 2 हासिल, दशमलव लगा 0, 4 पंचे 20। इसका मतलब क्या हुआ? 0.25 इसका मतलब है। ठीक। फिर अब हम क्या करें, एक में 8 से अगर डिवाइड करेंगे, एक में 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा दशमलव 0, 8 एकम 8 बटे 2, दशमलव का 0, 8 दूनी 16 बटे 4, 8 पंच 40, तो 0.125 क्या लिखा है? 0.125। तो यही मैं कह रहा हूँ आप लोग को कि इसका मान तो आप लोग याद कर लीजिए, बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हमने 1/2, 1/, ये अब देखें, तो यहाँ पे 0 लगा था तो इसकी वैल्यू तो पूरी 0 ही हो जाएगी, मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गई, गुणा होकर 0 हो जाएगा। हमें इन्हीं दोनों को ऐड करना है, इन्हीं दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, 0.5, 0.125 ऐड करोगे जब आप लोग, तो यहाँ क्या आएगा? देखें, 0.500, 0.125, 5 हुआ, 2 हुआ, 5 एक 6 हुआ, 0.0। तो ये यहाँ पे देखें, इधर 10 आया था, उधर ही आया था। लिख दें दोनों को, जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, दोनों को मिला के लिखेंगे हम लोग, जब दोनों को मिला के लिखेंगे भाई तो क्या हो जाएगा? 10.625। यही इसी को तो निकाल रहे थे ऊपर, इसी वैल्यू निकाल रहे थे। देखें, समझे, इसी वैल्यू निकाल रहे थे, ये निकाल दिया। अब बताइए, अब समझ में आया कि नहीं? सबको आ गया? तो आज क्लास यहीं पे रहेगी। तो ये चीज़ें आप लोग को जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे होंगे वो लोग समझ लीजिएगा। कल फिर अपनी क्लास 4 बजे से होगी, ठीक है? तो मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, और इसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।